डियर फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हमने जो प्रोनाउंस सीखे, जिसको हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह से सीखे थे, वही प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहे जाते हैं, जो कि संबंधवाचक कहलाते हैं हिंदी में। ये जो प्रोनाउंस हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी कि सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तब इसका जो मतलब होता है वो अलग होता है। जब हम प्रश्न बनाते हैं तब हु को हम कहते हैं कौन, हु आर यू, तुम कौन हो। लेकिन जब ये रिलेटिव की तरह इस्तेमाल होते हैं तब हम इसे अलग कहते हैं। तो प्रश्न में और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है वो दिखाने के लिए ये दो सेंटेंस को आप देखें। जब हम प्रश्न बनाते हैं तब हम सेंटेंस इस तरह से लिखते हैं, हु आर यू। लेकिन जब हम इसे हु को रिलेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब हु यू आर, इस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रश्न में और रिलेटिव में डिफरेंस है। रिलेटिव में हु के बाद पूरा एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से आया है, हु यू आर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे देखते हैं कि क्या मतलब होता है। यहाँ पर हु का मतलब है जो, हुम का मतलब है जिससे, हुज का मतलब है जिसका, विच का मतलब है जो, व्हाट का मतलब है जो। विच यहाँ वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट ये कोई भी चीज़ हो सकती है या जो भी बात हो सकती है उसके लिए। व्हेन यानी जब, वेयर यानी जहाँ, वाई यानी जिस वजह से, हाउ यानी जिस तरह से, हाउ मैनी जितनी बार, हाउ मच जितना, जत्था जखीरा, हाउ फार जितनी दूरी है, हाउ लॉन्ग जितना समय है, फ्रॉम हुम जो हमने इंट्रोगेटिव में लिखे थे वही। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इसको ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी। जैसे यहाँ पर है, आई डोंट नो हु ही वॉज, मैं नहीं जानता जो वो था, वो जो भी था उसे मैं नहीं जानता। डू यू नो व्हेन whom she is talking with, तुम जानते हो कि वो किसके साथ बात कर रही है। यहाँ पर लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया गया है क्योंकि आगे वाला सेंटेंस डू यू नो वो प्रश्नार्थ है, लेकिन उससे जुड़ने वाला सेंटेंस whom she is talking with वो प्रश्नार्थ वाक्य नहीं है, ये क्लॉज प्रश्नार्थ वाक्य नहीं है। तीसरा देखते हैं, he told me, उसने मुझे कहा, whose car it was, वो जिसकी भी कार थी उसके बारे में उसने मुझे कहा। I can't tell you, मैं तुम्हें नहीं कह सकता, which home is yours, कि तुम्हारा घर कौन सा है। Which home, which house is yours। May I know, यहाँ पर भी may I know वो सवाल प्रश्नार्थ वाक्य है। What he told you वो प्रश्नार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ये what वो रिलेटिव प्रोनाउन है। May I know what he told you। इसी तरह से I don't know, मैं नहीं जानता, when he goes to school, वो कब स्कूल जाता है, वो जब स्कूल जाता है वो मैं नहीं जानता। I don't know where he lives in Ahmedabad, मैं नहीं जानता वो अहमदाबाद में जहाँ भी रहता है। I don't know why you have come late in the party, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों मेरी पार्टी में लेट आए। I don't know how he solved the puzzle, मैं नहीं जानता उसने जिस तरह से भी ये पजल को सॉल्व किया। I don't know how many rupees he spent in a month, मैं नहीं जानता कि वो कितने रुपए यहाँ पर महीने में खर्च करता है। मैं इसको सिंपल सेंटेंस अपने लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर स्पेंड का कर देंगे स्पेंड्स।
दूसरा है आई डोंट नो हाउ मच मनी ही अर्न्स एवरी ईयर। मैं नहीं जानता कि वो कितने पैसे हर साल कमाता है। जितने भी पैसे वो हर साल कमाता है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ फार यू ड्रॉ माई कार। मैं नहीं जानता कि जितनी भी दूरी तुमने मेरी कार चलाई है, कितनी दूरी चलाई है, वो मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल स्टे इन दुबई। ये मैं नहीं जानता कि वो दुबई में कितने समय तक रहूँगा, मैं वहाँ पर कितना टाइम रुकूँगा, ये नहीं जानता। आई डोंट नो फ्रॉम होम यू बॉट दिस स्कूटर। मैं नहीं जानता तुमने जिससे भी ये स्कूटर ख़रीदा है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर हाउ मैनी और हाउ मच में, वो जो पहले हमने सीखा था वीडियो में रुपीज़, वो हाउ मैनी वो काउंटेबल नाउन है रुपीज़, और हाउ मच मनी मनी अनकाउंटेबल नॉन काउंटेबल है। तो इस तरह से ये भी आपने देखा। और दूसरा यहाँ पर तुमने दो जुमलों को, दो सेंटेंस को जोड़ते हुए देखा। आई डोंट नो और हु ही वॉज। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ये वाले जुमले को मैंने रिपीट किया है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से ये सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़